ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे किसी कंपनी का बैकअप लेना और बैकअप को रिस्टोर करना। अब हम आपको सिखा रहे हैं बैकअप लेना। बैकअप दरअसल हमारे द्वारा कंप्यूटर में जो भी काम किया जाता है, जो भी डेटा होता है, उसको सुरक्षित रखने का तरीका होता है। जब भी हम टैली पर काम करते हैं तो हमारा जो भी डेटा है वो सिस्टम में एक जगह पर स्टोर होता जाता है। पर यदि कभी गलती से वो डेटा डिलीट हो जाए या करप्ट हो जाए या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो सारा की सारा हमारा जो किया हुआ काम है वो हमको वापस से फिर करना होगा। इस समस्या से बचने के लिए बेहतर ये है कि हर रोज़ काम समाप्त होने पर हम बैकअप ले लें। बैकअप की सहायता से जो डेटा को हमने सुरक्षित रखा है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी आसानी से ले जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को वापस उपयोग में ला सकते हैं। बैकअप आप कंप्यूटर में ही दूसरी ड्राइव्स में सेव कर सकते हैं या फिर CD में बैकअप लिया जा सकता है या पेन ड्राइव में भी उसे लिया जा सकता है। आइए अब हम सीखते हैं कि किस तरह से बैकअप लिया जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमने कंपनी ओपन करके रखी हुई है और बैकअप लेने के लिए हमको जाना होगा कंपनी इन्फो में। तो उसके लिए हम Alt F3 की प्रेस करेंगे। ये देखिए, हम कंपनी इन्फो में आ गए। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप का। बैकअप के लिए हम प्रेस करेंगे B। अब यहाँ पर देखिए, बैकअप के लिए ये आपको विंडो मिलती है, सिलेक्ट कंपनीज टू बैकअप। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है सोर्स, यानी जहाँ पर आपका पूरा डेटा सेव्ड है या स्टोर है वो आपका सोर्स है, वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। यानी जहाँ पर भी आपने टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वो हो गया उसका सोर्स। अब उस सोर्स से आपको बैकअप कहाँ पर लेना है उसके लिए देना होगा डेस्टिनेशन। तो अगली चीज़ पर हम आए डेस्टिनेशन पर। अब डेस्टिनेशन ये हमने सोर्स जो है E ड्राइव में हमारा डेटा है, इसको मान लीजिए हम D ड्राइव में ले जाना चाहते हैं। तो या तो हम ऐसा करें कि पहले ही D ड्राइव में जाकर के फोल्डर बना लें, और अगर फोल्डर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर हमने D लिखा और ये हमने लगाया कॉलन और स्लैश। अब इसके बाद यहाँ पर हम उस फोल्डर का नाम लिख देंगे जिस फोल्डर में हम बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जो आपका सोर्स है, यानी जहाँ पर आपका डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसी में आप बैकअप न लें। जैसे E ड्राइव में हमारा डेटा स्टोर्ड है तो हम E ड्राइव में इसका बैकअप न लेकर के D ड्राइव में ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, E ड्राइव में अगर फाइल करप्ट होती है या वो क्रैश हो जाती, कुछ भी अगर उसमें गड़बड़ होती है तो हमारा बैकअप वहाँ होने से वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा दूसरे ड्राइव में रखें। और साथ ही बेहतर है कि कंप्यूटर सिस्टम के अलावा भी आप CD में या पेन ड्राइव में भी बैकअप को लेकर रखें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम में आती है और उसका वापस फॉर्मेटिंग करना पड़ता है तो आपके पास वो बैकअप सुरक्षित रहे। ये उस फोल्डर का नाम डाल देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नेम ऑफ कंपनीज पर जब हम आएंगे तो कंपनीज की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें से जिस भी कंपनी का जो डेटा है उसका बैकअप आपको लेना है, आप एक कंपनी का बैकअप भी ले सकते हैं और एक से ज़्यादा कंपनीज का बैकअप भी ले सकते हैं। हमने चूंकि अभी मोहन ट्रेडर्स में काम किया है इसलिए हम चुन लेंगे मोहन ट्रेडर्स को। और अब चूंकि एक ही कंपनी हमको चाहिए तो ये एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर कर देंगे और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कंपनी का बैकअप हमने ले लिया है और अब अगर हमको देखना है बैकअप आया या नहीं तो हमने इसको D ड्राइव में लिया है, इसलिए अब हम D ड्राइव में जाकर के देख लेते हैं। इसके लिए इसको तो हमने कर दिया मिनिमाइज और अब माय कंप्यूटर में हम खोलेंगे D ड्राइव और यहाँ पर ये देखिए बैकअप फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम खोलेंगे। हमने जो बैकअप लिया है वो यहाँ पर उसकी फाइल बन गई है। अभी हमने आपको सिखाया था बैकअप लेना। अब यहाँ पर उस बैकअप को रीस्टोर कैसे करें हम ये सीखते हैं। अब किसी कारण से हमारी कंपनी जो है वो डिलीट हो गई है और जो हमने बैकअप लेकर रखा है उसको हमको रिस्टोर करना है। कंपनी खोलने के लिए हम सिलेक्ट कंपनी पर गए, ऐसा हमने प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी थी मोहन ट्रेडर्स वो यहाँ पर नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है किसी कारण से।
अब हमें ज़रूरत है जो हमने बैकअप लिया था उसको रीस्टोर करने की। तो अब हम सीखते हैं उसे कैसे हम रीस्टोर करें। एस्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। हम वापस कंपनी इन्फो पर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकअप के नीचे ही रीस्टोर का ऑप्शन है। इसके लिए हम प्रेस करेंगे R। ये यहाँ पर रीस्टोर की विंडो आ गई है। अब यहाँ डेस्टिनेशन में हम वो पाथ देंगे जहाँ पर हमको डेटा को स्टोर करना है। पहले हमने बताया था कि जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है वो इस लोकेशन पर स्टोर होता है, पर अब चूंकि वहाँ से डेटा डिलीट हो गया है और हमको वापस हमारा जो डेटा है वो वहाँ पर रीस्टोर करना है, इसलिए डेस्टिनेशन में हमने ये पाथ या एड्रेस दे दिया। सोर्स में वो पाथ आएगा या वो एड्रेस आएगा जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं, और हमारा जो बैकअप है वो हमने सेव किया है डी ड्राइव में, और यहाँ से लेकर के अब हमको उसको रीस्टोर करना है, इसलिए सोर्स में हमने ये पाथ डाल दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी फोल्डर का नाम है, अगर यहाँ ना हो तो आप जिस फोल्डर में आपका बैकअप सुरक्षित है उसका नाम यहाँ पर डाल दें और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगी जो हमको रिस्टोर करना है। हमारे केस में मोहन ट्रेडर्स कंपनी का नाम है, ये यहाँ पर आ गया है। एंटर प्रेस करेंगे, मोहन ट्रेडर्स यहाँ पे आ गया और कोई दूसरी कंपनी नहीं है। एंड ऑफ लिस्ट को हम एंटर प्रेस करके ले लेंगे और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये रिस्टोर हो गया है। अब हमको देखना है रिस्टोर हुई है या नहीं। उसके लिए वापस हम सिलेक्ट कंपनी पे जाने के लिए एस की प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मोहन ट्रेडर्स अब फिर से आ गया है। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा किसी कंपनी का बैकअप लेना और बैकअप को रिस्टोर करना।